Hello, friend. हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? से स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आप लोग ब्लॉग तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं भले ही छोटी यूट्यूबर हूँ लेकिन मैं सपोर्ट सबका करूँगी। आप लोग मेरे पे मैसेज तो करिए, कमेंट तो करिए, तभी तो पता चलेगा कि क्या आप कौन जुड़ा है कौन नहीं। आज खाना क्या बनेगा इतने टाइम? मैं जो मुझे सब्सक्राइब करेगा, मेरे वीडियो पे आएगा, तो मैं उसके चैनल पे ज़रूर आऊँगी और उसके बाद में लाइक भी करूँगी, सब्सक्राइब भी करूँगी। हम छोटे चैनल वाले ही तो धीरे धीरे करके एक दूसरे का सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं और बड़े चैनल वाले तो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो भी 2-4-10 वीडियो व्यूज आते हैं, जो भी व्यूज आते हैं, मैं सोचती हूँ कि मुझे कमेंट ज़रूर करें। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो आज छुट्टी का दिन है तो मैं सोच रही थी आज बच्चों के लिए कुछ बना दे। मेरा बेटा कई दिनों से कह रहा था कि मम्मा दम आलू बना दो, दम आलू बना दो, तो नहीं बना पा रही थी। कई दिनों से, क्या 2 दिन से कह रहा था, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड था तब दम आलू लेके आया था तो कल खाया था, तो कह रहा था मम्मा बना दो। तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। तो दोपहर का टाइम हो गया है, 12 बज गया है, तो मैंने नहा लिया है, कपड़े धुले थे बच्चों के। तो कुछ कपड़े हाथ से धुले हैं, कुछ कपड़े मशीन में धुले हैं। जो कपड़े हाथ से धुले लाए तो वो हाथ से धुले। इन लोग का बैग भी गंदा हो गया था तो मैंने सोचा संडे को धुलूँगी, फिर सोचा चलो आज ही धुल लेती है, संडे के दिन फुर्सत रहेगी। तो अभी मैं चलती हूँ, पहले रख देती हूँ एक साइज़ के आलू, बड़े बड़े वैसे आलू हैं, तो छोटे छोटे आलू रहते तो ज़्यादा सही रहता है, तो मैं पहले रखती हूँ उसको। तो फ्रेंड मैंने रख दिया है आलू उबलने के लिए। आलू जो है मेरे पास एक साइज़ के आलू नहीं थे, कोई बड़ा था कोई छोटा था, बड़े ज़्यादा थे, तो मैंने जैसे तैसे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। फिर उसके बाद में बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ मैंने दही जमाया था तो उसका ऊपर वाला मैं मलाई हटा लेती हूँ, मलाई वाला दही जमा देती हूँ तो नीचे वाला बच्चे खा लेते हैं, और ऊपर वाला जो मलाई होता है उसको हटा के मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। ऐसे इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ, फिर 2-3 बार ऐसे चला देती हूँ, फिर अपने आप से अच्छा से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा मलाई नहीं थी, इस नाते मक्खन थोड़ा ही निकला है। मैं मक्खन निकालती इस नाते हूँ, मुझे घी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं घी खरीद लेती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि बिटिया मेरी मक्खन रोटी खाती है नमक लगा के, फिर उसके बाद में उसको बहुत पसंद है। खैर उनके पापा को भी पसंद है तो वो भी खा लेते हैं। जैसे शाम वाली रोटी है तो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो बेटी मेरी उस पर मक्खन लगा के खाती है। उसको ब्रेड मक्खन जैसे होता है, तो ब्रेड तो हम देते नहीं हैं, ज़्यादा नुकसान करता है, तो रोटी हम शाम वाली रोटी दे देते हैं, तो वो हेल्दी भी होता है रोटी और क्या कहते हैं टेस्टी भी लगता है, तो मक्खन रोटी आराम से खा लेती। तो मैंने लिया था प्याज, चाह रहे थे दम आलू बनाने तो इसका पेस्ट बना लिया, प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाला था, 4-5 हरी मिर्च डाला था। तो यहाँ मेरा आलू जो है बॉयल हो चुका है। आलू देख सकते हैं आप कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसको मैं पहले छीलूँगी। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म है, 1 सीटी आने तक ही पकाया है मैंने, ज़्यादा नहीं पकाया है। फिर ये देखिए दूध आ गया है, क्योंकि दूध में हमारे यहाँ बहुत गलत टाइम पे आता है, कभी 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे ऐसे ही आता है। तो दूध इतना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है दूध गर्म करने में, क्योंकि गर्मी हो गया है ना इस टाइम। जैसे दोपहर में होता है लोग आराम करते हैं, लेकिन ये कहते हैं इनसे कहो भैया थोड़ा जल्दी लाया करिए, तो कहते हैं क्या करें। जैसे ये कई घर से दूध उठाते हैं तो फिर ला के घर देते हैं, तो आने में ही इनको लेट हो जाता है। तो वैसे तो बहुत दिक्कत, कभी कभार जब बच्चों की गर्मी में छुट्टी हो जाती है, फिर दोपहर में यही होता है कि सब लोग सो रहे होते हैं, सोने का टाइम होता है, तो वही मेन दोपहर में ही दूध लेके आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन यहाँ दूध मिल नहीं रहा था, इस नाते मैंने दूध इनसे लिया है। तो यहाँ देखिए मैं दूध लेके आ गई थी, साइड में रख दिया है क्योंकि मैं इंडक्शन पे ही गर्म करती हूँ दूध को।
तो यहाँ जो है मैं आलू छील रही थी। बच्चे मेरे कह रहे थे मम्मा जल्दी बनाओ। जैसे होता है ना, जब छुट्टी के दिन रहता है बच्चे वैसे लंच लेके जाते हैं, कर लेते हैं। छुट्टी के दिन होता क्या है कि मुझे खाना बनाने में और लेट हो जाता। मैं क्या करती हूँ, सुबह उठने में लेट हो जाता, फिर उसके बाद मैं इन लोगों को पढ़ाने लगती हूँ। पढ़ाने के बाद फिर कपड़े वगैरह धुलने, ये करना वो करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं जब बच्चे घर पर रहते हैं। तो इसी नाते बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ आलू छील रही हूँ। मैंने इंडक्शन पर रख दिया कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई में ही बनाऊंगी इंडक्शन पे। तो इस नाते मैंने दूध भी नहीं गर्म किया। ये तो जो मट्ठा मैंने निकाला था, ये शॉर्ट वीडियो में बना रही थी, इस नाते मुझे पूरा वीडियो नहीं आया, मेरा फेस ही दिख रहा था। तो मैं उस पर काला नमक जो मट्ठा था मैंने लिया है, दही का ही था पानी, और उसमें ठंडा पानी डाला था। तो मैंने उसमें डाल दिया है काला नमक। उसके बाद में मैं इसको पी रही थी, टेस्ट कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा मतलब मज़ा आ जाता है, जैसे मट्ठा मार्केट में लेके हम जब पीते हैं। तो यहाँ देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। फिर उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू जो है उसको भूनना अच्छे से इस पर। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। आलू इस तरह से एक एक करके डाल लेते हैं, नहीं तो छिटक जाएगा। आप इकट्ठा डाल देंगे तो तेल जो है फैलने का डर लगता है ना, तो आपके ऊपर पड़ भी सकता है। तो इसलिए आते ये एक एक करके धीरे धीरे आलू जो है डालना रहता है। आलू बहुत ज़्यादा पका नहीं है, बस एक सीटी आने तक पका है। बहुत ज़्यादा अगर पक जाता तो वो भुनने में नहीं ठीक रहता। तो इस तरह से धीमी मीडियम आंच करके एक सीटी दिलाएं। जैसे हम क्या करते हैं, कुकर को बहुत तेज़ कर देते हैं तो वो बहुत जल्दी सीटी दे देता है। तो अगर ऐसा करना है तो कम से कम 2-3 सीटी दिलाएं। अगर बहुत जल्दी बनाना है, नहीं तो मीडियम करके देते हैं तो वो अपने हिसाब से पक जाता है। तब वो सीटी देता है तो वो अच्छे से पक जाता है। अगर जल्दी जल्दी सीटी दिला देंगे तो आलू अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से देखिए भून ले रहे हैं। छोटे आलू रहते हैं तो उसको भूनने में थोड़ी आसानी होती है। कढ़ाई मेरी फैले वाली है, जैसे कढ़ाई होती है ना गोल सी, मतलब उसमें अंदर जो जगह होता है। मेरी लोहे वाली कढ़ाई अच्छी थी, लेकिन इंडक्शन पे सही से होता नहीं है। तो इस नाते मैंने इंडक्शन पे करने के लिए ये वाली कढ़ाई ली है। अब इसी में जो है इसको भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए कितना सुनहरा हो गया है, ये सुनहरा हो गया है। देखने में ही अच्छा लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। जैसे आपके घर में जब कोई सब्ज़ी ना हो, ना समझ में आए कि क्या बनाऊँ, तो ये आलू तो रहता ही। आलू तो ईज़िली मतलब हर घर में उपलब्ध रहता है। जैसे कोई सब्ज़ी अगर नहीं है उसमें मिक्स बनाने के लिए, तो आलू तो रहता ही है। तो अगर नहीं कोई सब्ज़ी समझ में आ रही है, नई घर में सब्ज़ी है, तो टेस्टी चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो दम आलू सबसे बेस्ट है। या आप दाल ना बनाए चावल के साथ अच्छे से खा सकते हैं, रोटी के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं। तो मैंने डाला था जीरा, इसमें डाल दिया है। जीरा डाला था उसी तेल में। तेल मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला था क्योंकि तेल था काफ़ी। तो इसमें मसाले डाल दिए, धनिया डाला है और गरम सब्जी मसाला, वैसे एवरेस्ट का मसाला मैंने डाला है, जो 5 रुपये पैकेट आता है, वही था मेरे पास, तो मैंने वही डाल दिया। तो यहाँ टमाटर पीसा है और उसके बाद में काजू पीसा है। मसाले में मैं धनिया, हल्दी, नमक, जीरा तो मैंने ऐसे छौंक में लगा दिया था। और गरम मसाला नहीं डाला है इसमें, सब्ज़ी मसाला एवरेस्ट का डाला है। गरम मसाला नहीं डालते, इसमें नहीं डालते, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो वो मैंने अच्छे से भून लिया है। तो इधर मैंने रख दिया है चावल होने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे। काम करते करते मुझे लेट हो गया था। तो जब ये लोग क्या होता है, दोपहर में जब ये लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा सा खेलते हैं, उसके बाद ये लोग नहाने चले जाते हैं। तो नहा के आते तो उन लोगों को तुरंत खाना चाहिए होता है, बिना टाइम गंवाए। तो इस नाते यहाँ मैं आटा गूँथ रही थी, चावल रख दी थी, तब तक ये भुना रहा था। ये अच्छे से भुन चुका है, ये देखिए। टमाटर के साथ थोड़ा सा 4-5 मैंने काजू भी पीस लिया था, तो वो टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, अब उसको ढक दिया है। अब आराम से पका है, ये है आलू पका है, मसाले भी पके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक उबाल आने तक पकाना है। पानी उतने हिसाब से डालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है कि पानी हमारा कम हो जाएगा। तो पानी थोड़ा कम ही, मतलब अपने हिसाब से डालिए कि ग्रेवी बन जाए बढ़िया से। क्योंकि बहुत देर तक हम पकाना नहीं है, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, इसमें हमने डाला है। तो यहाँ चावल मेरा एक तरफ हो गया है। मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि दाल नहीं बनाया है आज मैंने। बेटा मेरा ये जब ग्रेवी वाली सब्ज़ी में बना देती हूँ ना, तो कुछ दाल मिले या ना मिले, उसको बहुत आराम से, बहुत चाव से खा लेता है। उसको मसाले वाली सब्ज़ी पसंद होती है, और उनके पापा को जो होता है सूखी सब्ज़ी पसंद होती है, बिना मसाले की सब्ज़ी होती है दाल पे, तो वो आराम से खा लेते हैं। अगर
शाम को मैं सूखी सब्जी भी बना देती हूँ तो वो दही के साथ खा लेते हैं, उनको कभी रस्से वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं चाहिए होती। तो ये देखिए बन के तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो मैंने छत से धनिया लाया है क्योंकि धनिया बाज़ार से नहीं लाए थे, तो मैं छत पे धनिया उगा है मेरे, तो छत पे पर से गई, बहुत तेज धूप हो रहा था तो वहाँ से धनिया लेके आई। उसके बाद में मैंने काट के इसमें डाल दिया। तो बेटी मेरी कह रही थी मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब लंच की बारी हो गई है, सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। ये है पतिदेव का खाना बन चुका है, उनकी थाल सज चुकी है। बेटा मेरा नहा रहा है, अभी नहा के आएगा। ये लंच की थाली हमारी तैयार है। अब चलते हैं पतिदेव को देने, ये कैसा है, कैसा बना है। तो यहाँ खाना पीना हो गया था सबको, सबका। फिर उसमें हम लोग सो गए थे दोपहर में, थोड़ा सा सो के आ गए थे, आधा एक घंटा वही टाइम मिलता है। फिर उसके बाद में फिर वही उठो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो यहाँ रात हो गया है, रात क्या करीब 7 बज रहा था। वही थोड़ा काम हम दोनों करने लगे थे। बच्चे का झूला लटकने वाला था, दिखाऊंगी किसी दिन आप लोगों को, हाइट बढ़ाने वाला जो था। तो उसमें रस्सी में टंगा हुआ था, तो इतने झूलते रहते हैं ये लोग दिन भर, उसी में थोड़ा कट गया था। तो सीढ़ी बगल से मांग के लाके हम लोगों ने उसको सही किया। फिर ये लोग पढ़ रहे थे, इन लोग का पढ़ते पढ़ते बस सारा दोनों का कॉपी बुक इकट्ठा हो जाता है तो ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा अलग से छांट के रखो, तुम अपने में रखो, उसका उसने। एक कापियाँ इन लोगों की एक जैसे है ना, तो बहुत ज़्यादा सुबह में क्या होता है, उसकी कापी उसके बैग में, उसकी कापी उसके बैग में हो जाती, तो दिक्कत हो जाता है। तो इस नाते शाम में ही हम कह रहे थे अलग अलग रख लो, नहीं तो सुबह में फिर यही ढूंढना पड़ता है। सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रहता है। तो आप लोगों का हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, आपके चैनल पे भी आऊँगी। प्लीज़ हाथ जोड़ से विनती करती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा तो सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।